अनदर एआई टूल राइटफुल, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे बहुत सारा फीचर है और टूल आप बोल सकते हो वो है, जैसे कि टाइटल जनरेटर है, एब्स्ट्रैक्ट जनरेटर है, पैराफ्रेजर है, सो मेनी थिंग। बट हम आज फोकस कर रहे हैं टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट जनरेटर पे। अगेन अनदर थिंग दैट यू नीड टू नो, कोई भी एआई टूल के थ्रू अगर आप कुछ कर रहे हो, टेक्स्ट जनरेट कर रहे हो, उसको डायरेक्ट अपने पेपर पे और थेसिस पे मत डालो, इट माइट लीड टू प्लेजरिज्म। आप एक बार प्लेजरिज्म का प्लेलिस्ट देखो, आपको समझ में आ जाएगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इनपुट जो हम देंगे वो अपना ही पेपर से ही हम दे रहे हैं, मतलब कंटेंट हम देंगे उससे वो टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट जनरेट करके दे रहा है। तभी भी हम उसको क्रॉस चेक कर लेंगे एआई डिटेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि एआई बेस्ड ही एक टूल है ये जिसके थ्रू जनरेट करके दे रहा है। तो एआई डिटेक्ट अगर होगा, टर्निटिन पे जाके एक बार चेक करें, वहां पे अगर हो रहा है तो देन लीव इट, डोंट डू इट। बट अगर नहीं हो रहा है, आप एक दो बार देख सकते हो डिफरेंट पेपर के साथ, और आप फिर उसको प्रूफ रीड करो एंड फिर अपने पेपर पे रखना है नहीं रखना है, इट इज अप टू यू। बट इसको करके देखते हैं एक बार। तो आप साइन अप कर लो, यहाँ पे अगर साइन अप करना है वो भी आप कर सकते हो, राइटफुल पे फ्री टूल्स वगैरह है। आप यहाँ पे देखो, ये मुझे बोल रहा है कि यू कैन एक्सप्लोर सम फ्री टूल, एंड प्रीमियम पे भी है। कभी भी कोई भी एआई प्लेटफॉर्म पे वो है, क्योंकि कुछ कुछ इनिशियली दे विल आपको एक होता है, वो लोग देंगे कि चलो आओ इसको फ्रीली यूज करो, बट आफ्टर सम टाइम इट माइट बी वो फिर अपग्रेड करना पड़ेगा और प्रीमियम से आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। बहुत सारा वो होता है थिंग दैट जैसे उसको सब्सक्राइब करें उस हिसाब से उनको भी कुछ गेन करना है। सो देर आर सो मेनी अल्टरनेटिव टूल्स ऑल्सो, वी हैव डिस्कस अबाउट इट। आप फ्री मेरा अगर आप प्लेलिस्ट पे जाओगे वहां पे फ्री टूल के बारे में हमने बात किया हुआ है। सो मेनी सिमिलर फीचर जहां पे कि एआई टूल है जो प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, एंड देयर आर अल्टरनेटिव टूल जो आप यूज कर सकते हो फॉर लिटरेचर रिव्यू एंड सो मेनी अदर थिंग। चलो उस पे अभी नहीं जाते, यहाँ पे हमको करना है टाइटल जनरेटर। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एब्स्ट्रैक्ट जो मैंने एक पेपर से लिया हुआ है उसको पहले यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ। और आप देखो यहाँ पे वो एक दे दिया, मतलब एक हमको एक डेमो दे दिया कि ये अगर एब्स्ट्रैक्ट है तो ये उसका टाइटल है। तो मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ, इसके बदले मेरा खुद का यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट डाल दिया, एंड यहाँ पे कहीं पे एक होगा ओके जनरेट टाइटल पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो नाउ यू सी दिस हैज बीन चेंज्ड। तो मैं एक बार देख लेता हूँ, डीएल बेस्ड मॉडलिंग फॉर ब्रेस्ट कैंसर फीचर सिलेक्शन एंड रूल बेस्ड हाइब्रिड फीचर सिलेक्शन। तो सही है, ठीक ठाक है। जो हमारा काम है यहाँ पे डीप लर्निंग बेस्ड ही काम है, एंड ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर था फीचर सिलेक्शन एंड हाइब्रिड फीचर, तो मुझे सही लगा। तो आप यहाँ पे कॉपी ऑप्शन है, यहाँ पे कॉपी करके भी ले सकते हो अगर आपको टाइटल फ्रेम करना है तो। और एल्स नाउ आपके पास एक आइडिया हो गया, अगर आप डायरेक्ट यूज करना नहीं चाहते हो, एक आइडिया हो गया, उस बेसिस पे आप जाके फिर गूगल स्कॉलर पे जाके क्रॉस चेक करो एक बार कि क्या टाइटल अवेलेबल है। मेक श्योर कि सिमिलर टाइटल ना हो। हमेशा हम बात करते हैं अगर आप पेपर लिख रहे हो तो देखो कि टाइटल एक यूनिक रखने के लिए ट्राई करो, इतना भी यूनिक नहीं कि वो फिर डेविएट हो जाए वो पर्टिकुलर फील्ड से, बट वो सेम वर्ड सेम सीक्वेंस पे ना हो, आप थोड़ा घुमा फिरा के रख सकते हो, सो दैट जब भी सर्च हो रहा है, एंड कीवर्ड भी अच्छे से रखना है क्योंकि वो कीवर्ड पे ही सर्च होता है, तो पीपल विल रीच टू योर पेपर, फिर आपको साइटेशन वगैरह भी मिलेगा। तो ये यहाँ पे हो गया टाइटल जनरेटर पे। और एक हम अगर करके देखना चाहें, मैं और एक एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट 2 लेके देखता हूँ, इसको भी एक बार हम कॉपी करके देखते हैं। दिस इज ऑन डिफरेंट फील्ड, तो इसको भी मैं एक बार यहाँ पे आके देखते हैं, इसको चेंज करते हैं। ओके आई थिंक चेंज हो गया। अभी इसको जनरेट करते हैं। यस, बेस्ड फ्यूजन क्लासिफायर फॉर, ओके फाइन, बहुत सही से ही जो चाहिए था वो हमको मिल रहा है, मतलब टाइटल सही से जनरेट करके दे रहा है। बट अगेन यू डू क्रॉस चेक, आपको पता चल जाएगा बिकॉज दैट विल बी योर पेपर, आपको पता है वो कौन सा एरिया पे आप कर रहे हो, एक बार क्रॉस चेक कर लो। मुझे तो सही लगा। तो चलिए टाइटल जनरेटर हमारे हिसाब से इसको हम पास करते हैं। अभी नेक्स्ट पे जाते हैं। इसको क्या चेक करना, अगर आप एआई टूल को चेक करना चाहते हो टाइटल, उसको नहीं करते, हम करेंगे एब्स्ट्रैक्ट को। जो एब्स्ट्रैक्ट क्योंकि वहां पे 300 से ज्यादा वर्ड हो सकता है, तो अभी वहां पे चलते हैं। तो हमारे पास कहाँ पे है
यहाँ पे है, एब्स्ट्रैक्ट जनरेटर पे आते हैं। तो ये बोल रहा है कि आप इंट्रोडक्शन से लेके कंक्लूजन तक यहाँ पे डाल दो, कॉपी करके पेस्ट कर दो एंड जनरेट एब्स्ट्रैक्ट कर दो। तो हम एक पेपर ले लेते हैं, पेपर 1 यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो हमारा यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, मतलब मैंने जानबूझ के वहाँ पे नहीं रखा है। टाइटल है इट इज ऑन द फील्ड ऑफ डीप लर्निंग अगेन ब्रेस्ट कैंसर, जो हम वहाँ पे देखे थे। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, पूरा नीचे तक कर लेते हैं। अनदर थिंग जो आपके मन पे शायद आ रहा हो कि अपना पेपर का सब यहाँ पे डालें या ना डालें, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। देयर आर सो मेनी फैक्ट्स दे टॉक्ड अबाउट कि यहाँ पे फ्री टू यूज है कि नहीं, यहाँ भी फ्री टू यूज है, नो पेमेंट रिक्वायर्ड, कंप्लीटली फ्री, सेफ एंड सिक्योर है कि नहीं। वो बोल रहे हैं कि योर डेटा इज फुल्ली एनक्रिप्टेड एंड नेवर स्टोर्ड नहीं हो रहा है। तो ये चीज वो तो बता के दे रहे हैं कि कुछ दिक्कत नहीं है, बट स्टिल द कॉल जो आपको कॉल लेना है इट विल बी टोटली अप टू यू। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, पूरा यहाँ पे मैंने कर दिया इंट्रोडक्शन से लेके कंक्लूजन तक। आपको देखो कंक्लूजन भी कहीं पे होगा, डिस्कशन सेक्शन है यहाँ पे, कंक्लूजन भी है यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे कंक्लूजन है। तो कंक्लूजन तक हमने कर दिया है। अभी जनरेट एब्स्ट्रैक्ट करते हैं एंड नाउ लेट्स सी कि ये हमको ये क्या जनरेट करके देगा। तो ये ट्राई कर रहा है जनरेट करने के लिए एंड दिस साइड द एब्स्ट्रैक्ट विल बी जनरेटेड। ओके ग्रेट। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन यहाँ पे आ रहा है, जो ब्रीफ हम बेसिकली, अगर आपको स्ट्रक्चर एब्स्ट्रैक्ट के बारे में पता है, थोड़ा सा आप ब्रीफ दोगे, देन कौन सा मेथड यूज हुआ है, इट इज टॉकिंग अबाउट दैट एज वेल, यहाँ पे वो बता रहा है। देन फिर क्या क्या स्ट्रेटेजी यहाँ पे यूज हुआ है, रिजल्ट भी हमको बता के दे रहा है एंड द एक्यूरेसी मॉडल जो है हायर देन कंपेरेटिव, वो भी बता के दे रहा है। द एक्यूरेसी ऑफ द सजेस्टेड मॉडल इज 0.3% हायर देन द फजी एंड KNN, मतलब वो भी हमको बता के दे रहा है। तो मुझे एक हिसाब से सही लगा अभी तक। तो अभी मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे इसको कॉपी एब्स्ट्रैक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन है, तो इसको कॉपी करके मैं चलता हूँ अभी टर्निटिन पे, क्योंकि मुझे चेक करना है अगर मैं अब इसको यूज करना चाहता हूँ, ऐसा ना हो कि AI वहाँ पे डिटेक्ट हो जाए और फिर वो सब बर्बाद हो जाएगा। मुझे यूज ही नहीं करना है अगर AI डिटेक्ट होगा तो उसके लिए मैं इसको अभी सबमिट करता हूँ। सबमिट पे सिंगल फाइल के नहीं जाके मैं यहाँ पे कट एंड पेस्ट पे जाके सबमिट कर लेता हूँ। अपना नाम दे देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट दे देते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। जो एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे है, जो यहाँ पे जनरेट करके हमको दिया है, उसी को ही मैंने यहाँ पे अभी पेस्ट किया है, अब देखो। एंड इसको अभी अपलोड करते हैं, तो ये जल्दी हो जाना चाहिए। तो अभी ही हम एक बार चेक कर लेंगे, इसको कंफर्म करते हैं। चलो, ये मैंने एक डेमो क्लास बनाया था टर्निटिन पे, जिसके थ्रू हमने डिस्कस भी किया था कि AI टेक्स्ट अगर आप ले रहे हो ChatGPT अदर AI टूल से कैसे वो पकड़ता है। मैंने बहुत अच्छे से बताया था एंड व्हाई नॉट टू यूज डायरेक्टली, उसके ऊपर भी हमने बात किया था। तो आप वो भी वीडियो देख सकते हो। ओके, यहाँ पे हो गया। कहाँ गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट? ओके, यहाँ पे आया, यहाँ पे है। ओ 68% सिमिलरिटी दिखा रहा है, बिकॉज दैट पेपर इज ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, इसलिए वो आ रहा है। बट मुझे क्या चेक करना है, AI है कि नहीं, दिस आई वॉज लुकिंग फॉर। आपको यहाँ पे ले आता हूँ, ये नहीं है यहाँ पे, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये जो परसेंटेज आ रहा है बेसिकली दैट इज ए पब्लिश्ड वर्क, दैट्स व्हाई दैट सिमिलरिटी इज कमिंग, सो नो नीड टू वरी ऑन दैट एस्पेक्ट। मुझे देखना था AI आ रहा है कि नहीं, AI राइटिंग यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स इट इज समवट सेफ। तो ये एक हो गया। दूसरा भी एक पेपर हम करके देखते हैं, वो भी पब्लिश्ड पेपर ही है। तो क्योंकि मैं नहीं चाहता था जो मैं अभी सबमिट करने के लिए जा रहा हूँ उसको यहाँ पे डेमो के लिए यूज करूँ, क्योंकि फिर जो वो लोग बोल रहे हैं कि वो सेफ एंड सिक्योर है, बट स्टिल मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो यहाँ पे अभी और एक करके देखते हैं।
इंट्रोडक्शन से लेके इसको भी, ये अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे एक बार देखते हैं, ये पेपर पब्लिश नहीं है। एंड दिस हम एक बार हम देख सकते हैं यहाँ पे, इसको अगर हम करके देखते हैं तो यहाँ पे आपको जो सिमिलरिटी देखने को मिल रहा था वो शायद नहीं देखने को मिलेगा। तो इसको हटा देते हैं। अभी हम करते हैं नया, कॉपी पेस्ट कर दिए एंड जनरेट एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो जनरेट होगा उसको भी एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे टर्निटिन पे जाके, तो हमको थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगा। मतलब हम डबल चेक कर रहे हैं कि एक पेपर के साथ शायद डिटेक्ट ना हो, दूसरे के साथ शायद हो जाए, तो ऐसा भी ना हो। तो उसके लिए हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया, जनरेट हो गया। एंड जो हमारा काम था यहाँ पे स्किन डिजीज के ऊपर काफ़ी अच्छे से ही आया है रिजल्ट वगैरह, एज इट इज़ हमको बता के दिया है, क्योंकि वो टेक्स्ट हमारे टेक्स्ट से लिया है। तो दैट्स वाई एआई डिटेक्ट शायद नहीं हो रहा है। सो दैट इज गुड, बट स्टिल अगेन यहाँ पे एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे फिर से सबमिट करते हैं। मैं अपना नाम दे देता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट 2 कर देता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। जो अगेन यहाँ पे जो था इसको मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया एंड इसको अपलोड करते हैं। यहाँ पे अगर नहीं हो रहा है देन यू कैन थिंक ऑफ यूजिंग इट एंड डू लेट मी नो कि आपको हेल्पफुल हो रहा है नहीं हो रहा है। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट लिखना भी एक कभी कभी गलती वहाँ पे होता है, हमको वर्ड्स वगैरह फ्रेम करने में मुश्किल होता है, बट दिस इज ए गुड टूल आई कैन से। यहाँ पे ये जनरेट हो चुका है। ओके 4% एज यू कैन सी, क्योंकि पब्लिश्ड वर्क नहीं है। तो यहाँ पे इसको एक बार देखते हैं। यहाँ पे अगर AI अनअवेलेबल होता है देन इट इज सेफ एंड साउंड टू गो। ओके फाइन, आई एम हैप्पी नाउ। मैं यूज कर सकता हूँ इसको अगर मुझे करना है। बट मैं क्या करूंगा, मैं उसको जनरेट करूंगा, प्रूफ रीड करूंगा, उसमें फिर एडिशन डिलीशन जो करना है वो मैं करूंगा, ना कि डायरेक्ट उसको कॉपी पेस्ट करके अपने पेपर पे डाल दूंगा। तो आप वो कर सकते हो, आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। एंड डू लेट मी नो कि आपको ये हेल्पफुल लगा नहीं लगा, और क्या आपको जानना है। एक बार आप प्लेलिस्ट एक्सप्लोर करो, एज आई सेड कि आपको जो आप खोज रहे हो आई एम श्योर यू विल बी गेटिंग इट फ्रॉम दैट प्लेलिस्ट। इफ नॉट, आप कमेंट कीजिए कोई भी वीडियो पे, विल वर्क ऑन इट, हम उसके ऊपर भी वीडियो बना के आएंगे। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्लीज हिट द लाइक आइकन सो दैट बाकी को भी पता चले कि ये आपको पसंद आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।